हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग 12th फिजिक्स चैप्टर 4 को इस टाइम पर पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 जो अपना है वह है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या होगा? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आई होप इसके मैंने 3 से 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड करे हैं, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 अंक का आना है, 5 में से 5 अंक दिलाऊंगा, 4 नहीं होने दूंगा। बस आप एक एक क्लास को वॉच करिए, जितनी भी क्लासेस आती हैं सभी को रिवाइज करिए। देखिए हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे अक्सर बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाता है। मान लीजिए यूपी में अगर 7 सेट बनते हैं तो कम से कम 2 सेट में ये जरूर रखा जाएगा। हो सकता है उन सेटों पर आपकी भी किस्मत रहला रही हो और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे 4 मार्क आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है आज की इस वीडियो में 4 नंबर पक्के। तो यहाँ पे 4 नंबर पक्के करने चलेंगे। इससे पहले आप सबसे पहले वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और सबसे पहली बात वीडियो को लाइक करके दोबारा शेयर पे जाएंगे और तुरंत अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को 95+ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप लोगों के लिए कल मैं लेकर आ रहा हूँ पूरा हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का पूरा चैप्टर मात्र एक ही क्लास में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो जो में गॉस का नियम पढ़ाया, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ाया और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों नियम बंद पृष्ठ पर संभव होते हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देखिए, कल की क्लास मैंने इसी पेज पर पढ़ाई हुई थी और बहुत ही छोटी क्लास थी। उस क्लास में मैंने आपको बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किल लॉ, एम्पियर का परिपथ नियम भी इसी को बोलते हैं, जो कि डेफिनेशन मैंने बताई थी। किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल, उसमें प्रवाहित धारा म्यू नॉट गुना होता है। और मैंने आपको ये मेन फार्मूला दिया था और बताया था ये फार्मूला हर डेरिवेशन पर अप्लाई होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे आपने अगर नहीं देखा तो इस फार्मूले को अभी आप लर्न कर लीजिए। ये वाला इंटीग्रेशन डेल B और DL इक्वल टू I म्यू नॉट, ठीक है। ये इसको आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। तो सबसे पहली बात, अगर ये एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करेगा तो हमें बंद करना होगा, यानी इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक। पृष्ठ को हमने बंद कर दिया। अब ये कह रहा है इसकी सहायता से अनंत लंबाई का कोई एक तार हो, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई का कोई ठिकाना नहीं है, अनंत लंबाई है, ठीक है। और इस अनंत लंबाई से एक कोई तार है ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक। अब मान लेते हैं ये बिंदु O है, जहां से आप प्रकार की नोक रखते हैं उसे O मानते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कट पॉइंट काटा गया है, क्या काटा गया है, कट पॉइंट DL काटा गया है, ठीक। और इसकी जो दूरी है ना, इसे मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, इसकी दूरी मान लेते हैं R, ठीक है। इसकी दूरी कैलकुलेट कर लेंगे आप R। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु हमारा P है और यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान फाइंड करना है। ये आपका छोटा सा डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम बंद पृष्ठ पर संभव होता है और ये मैंने एक बंद पृष्ठ बना दिया। इसके बाद अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे मैंने अनंत लंबाई का एक सीधा तार लेकर के यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस R डिनोट कर दिया, छोटा सा पार्ट काट के DL इधर P मान लिया। अब बात आती है यहाँ पे आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लिखेंगे, यहाँ पे सपोज करो इसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माना कोई एक L लंबाई का माना कोई अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, क्योंकि आपका जो डेरिवेशन का क्वेश्चन है वो बोल रहा है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट। तो आप बोल देंगे माना कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या बोलेंगे आप, माना कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस किस बच्चे के समझ में आ गया एक बार कमेंट करके बता दो यार। लाइव क्लास में देखिए, मैं लाइव क्लास में किसी के नेम नहीं ले पाता और आपके लिए एक स्पेशल क्लास रख देता हूं। आप कमेंट करके बता दिया करिए कि सर इस दिन एक स्पेशल क्लास रख दीजिए हमारी क्वेरीज के लिए। मैंने आज आपके लिए एक लाइव क्लास में 20 मिनट रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपकी क्वेरीज बताई गई हैं, जो आपकी प्रॉब्लम थी, किस प्रकार आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर कितने नंबर में आने हैं, इसी सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम कब आया जाए इस प्रकार लाइव, आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक अनंत लंबाई का सीधा तार लिया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माना कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, सबके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बाद में फिर से रिपीट मार दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से डेरिवेशन क्या बोल रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, सभी लोग ने। देखिए नोट करिए और ये चित्र को बहुत आसानी से बनाना है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बोल रहा था एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से, तो हम लोग को पता था ना एम्पियर का परिपथ नियम और गॉस का नियम ये अपने बंद पृष्ठ पर संभव होते हैं। तो हमने एक बंद पृष्ठ बना दिया। इसके बाद बोल रहा था कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, तो हमने एक अनंत लंबाई का तार डिनोट कर लिया। इसके बाद इसमें माना कि हमारी वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो मैंने वैद्युत धारा I प्रवाहित कर दिया। इसके बाद इधर से जहाँ पे प्रकार की नोक रखी जाती है उस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं O से। तो मान लिया O बिंदु है, O बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए डेरिवेशंस करने के लिए सबसे पहले साइड में चित्र बनाते हैं और उस जो चित्र को बनाते हैं उसकी डेफिनेशन इस साइड लिखते हैं। तो डेफिनेशन जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे माना कोई एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सभी बच्चों के समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम पे आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो देखिए मैंने कल की क्लास में बताया था, हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था एम्पियर के परिपथीय नियम को। तो एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए मैंने बताया था पिछली वीडियोज पे, इंटीग्रेशन डेल्टा एल बी इक्वल टू आई म्यू नॉट। ठीक है, तो इसी की सहायता लेंगे। तो इसी की सहायता के लिए सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे बी डेल्टा एल इक्वल टू था आई इंटू में म्यू नॉट। देखिए ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन करते समय हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं। तो हमारा ये जो बी है चुंबकीय क्षेत्र ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। जैसे ही हम इसे बाहर करेंगे तो ये डी एल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू में म्यू नॉट। अब देखिए ये जो डी एल होता है ये एक वृत्त की परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। आप इसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, हमेशा आपके काम आएगा। ये बंद पृष्ठ में इंटीग्रेशन डी एल की जो वैल्यू होती है वृत्त के एक परिधि के बराबर होती है। और वृत्त का एक परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर। यहाँ पे अगर आप डी डिनोट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डी करना होगा। तो इसकी वैल्यू हम सिंपल से रख देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू आई इंटू म्यू नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना था बी बराबर, तो हम इसे इधर ले जाएंगे। तो ये बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान में इस 2 पाई किसके अपान में लाएंगे 2 पाई, और ये आई और अपान में ये जो आर है इसको आर को ले जाएंगे। अब आप मुझसे बोलेंगे कि मुझे तो म्यू नॉट इंटू 4 पाई की वैल्यू पता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू पता है जो कि होती है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब बात आती है कि म्यू नॉट इंटू 2 पाई की वैल्यू कैसे निकाले। तो दोस्तों ये यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 पाई इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब इस 2 ये जो 2 है ना इसको यहीं पे रहने देंगे, ये 2 पाई को, और 2 को इधर बटे वाली संख्या कहाँ ले जाते हैं, मल्टीपल में। तो इसे हम आगे ले जाएंगे तो म्यू नॉट अपान 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू 2 पाई की। तो जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डेरिवेशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रूविंग हमें यही करनी थी। इसके बाद जब भी कभी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा कोई एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें 5 ओम का कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें 3 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे 5 ओम है, तो सॉरी 5 एम्पियर 5 त्रिज्या होगी, यहाँ पे सॉरी त्रिज्या दी गई होगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे और ई की रखेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे, आपका जो बी होगा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबके समझ में आ गया होगा। जिसके समझ में नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आपसे बहुत आशा करूंगा, और आप वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।